या तो महोदय इसको पूरी तरह से भंग कर दीजिए। हम लोग झूठे मूठे घर में बताते हैं कि हम लोग इंश्योर्ड है, वहां से अब मिलता है कुछ नहीं, तो इसको खत्म कर दिए तो कम से कम जिसको नहीं इंश्योरेंस है वो नहीं जी रहा है, हम लोग भी जी लेंगे। मंत्री ने कहा है इसको लागू करेंगे। महोदय पिछले एक माननीय मंत्री यहाँ आश्वस्त करके गए, 1 साल हो गया। आखिर कौन ऐसा इतना मजबूत, क्या ये गलत है प्रस्ताव, या कोई सदन से भी मजबूत कोई व्यक्ति है जो जिनको अच्छा नहीं लगता है? महोदय आदमी कोई दबाव दे रहा है, आपने कहा कि ठीक तो नहीं है। नहीं, दबाव नहीं दे रहा है तो क्या उसको हम लोग पैर पकड़े, क्या करें? नहीं, मंत्री ने कहा उस पर विश्वास कीजिए। अरे कहा क्या, मंत्री का बातें नहीं सुन रहा है, 1 साल से ही चल रहा। माननीय मंत्री कमिट करके गए थे महोदय, हर चीज को पेस्टिंग करके, अब हम अपना भी सेफ्टी नहीं कर पाए सदन में। वित्तीय वर्ष अभी 1 महीना से ज्यादा है। नहीं महोदय, ये मान सम्मान का भी सवाल है ना। माने सम्मान का आपकी अपमान थोड़े कर रहा है कोई, तो अपमान न हो रहा है कि हम लोग सब यहाँ इलाज के लिए खड़ा होकर मांग रहे हैं। वित्त विभाग से पूछेंगे, वित्त विभाग क्या है, शिव के त्रिशूल पर है? अन्य राज्यों में जब दें तो अन्य राज्य वाला से बात कर ले। बहुत विभाग मंत्री होके भी मंत्री को बहुत निर्णय करने का अधिकार नहीं रहता है। सुनिए, मंत्री को निर्णय करने का अधिकार नहीं रहता है जब चुनाव चल रहा होता है। जो सिस्टम बनेगा वो सिस्टम कैसा होगा, वो इंश्योरेंस बेस्ड होगा, एश्योरेंस बेस्ड होगा। कोई चीज हम यहाँ बैठ के अकेले निर्णय नहीं कर सकते। आज तो मान लीजिए कि एक सिस्टम चल रहा है, कल हम एक नई नीति लेके चले आए और उसमें पूरी स्पष्टता ना हो, तब तो और समस्या होगी। इसलिए हम लगातार हमारे विभाग के अधिकारी, वित्त विभाग के अधिकारी के साथ सचिव स्तर पर महोदय, सचिव स्तर पे इस पे वार्ता हो रही है। और वार्ता करके मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि हमने भी व्यक्तिगत तौर पे भी और सरकार की ये बहुत साफ मंशा है कि हम कैशलेस सिस्टम जल्दी लागू करें। जो वित्त मंत्री है वो यहीं पे हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आप खुद हैं, तो भाई दिक्कत क्या है? और जो एश्योरेंस स्कीम है, सुनिए 1 मिनट, एश्योरेंस स्कीम है और इंश्योरेंस स्कीम है, बैठाइए एश्योरेंस वाले को, इंश्योरेंस वाले को, 1 हफ्ते में ये सारा डील हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपकी मंशा चाहिए, अगर आप सदन के भावना से सहमत हैं तो इसको कीजिए। दूसरी में, यूपी में, झारखंड में ये लागू है, क्यों नहीं वहां से लिया जा रहा है? उसका अध्ययन हो रहा है ना, सरकार अध्ययन करके लागू करेगी। दूसरी बात, 60% राशि जो मिलती है वह भी आयकर के दायरे में आज ही लागू कराएंगे लोग का इंश्योरेंस। जब अरे ट्रेजरी बेंच से मेरा आग्रह होगा कि ये बड़ा ही समीचीन प्रश्न है और इसका उत्तर जो विचाराधीन वाला मामला, ये कई महीनों से, मतलब करीब 1 साल से हम लोग सुन रहे हैं, तो इसको जरा जल्दी करवाया जाता। चूंकि रीइंबर्समेंट का जो महोदय तरीका है वो भी बहुत सफिशिएंट नहीं है। मैंने अपनी पत्नी का इलाज कराया इंडिया के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद जी के यहाँ। उसमें 90,000 का बिल था साइन मोहर करके, और मुझे करीब 50,000 मिले, और दूसरी आंख का करवाया तो 34,000 मिले। तो ये प्रक्रिया भी बड़ा जटिल है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है महोदय कि रीइंबर्समेंट जो इस तरह से हो रहा है। तो ये कैशलेस हो जाता तो बड़ी सुविधा होती, और हम लोग जैसे आदमी को दिक्कत हो जाती है महोदय, तो इसको जरा देखा जाता सहानुभूति पूर्वक। नहीं महोदय, इसको दिखवा के शीघ्र करवाना है। पूर्व में भी सदन में इस पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, और वित्त विभाग भी इससे जुड़ा है, और वित्त विभाग की सहमति के बाद ही इसको हम सिस्टम को लागू कर पाएंगे। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग के बीच में वार्ता हो रही है महोदय। आपके और माननीय विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर भी चर्चा हुई है, तो इस पे हम लोग बहुत शुरुआत हुई थी यहीं से शुरुआत भी हुई थी। तो इस विषय को लेके हम लोग निश्चित रूप से गंभीर हैं, और अजय जी को मैं जरूर कहूंगा कि बहुत शीघ्र इसको निर्णय तक हम पहुंचाएंगे। महोदय, इस प्रश्न में है कि अन्य राज्यों की भांति तो यहाँ वाला वित्त विभाग को पता नहीं चलता। माननीय मंत्री जी तो कहें अन्य राज्य वाला वित्त पदाधिकारी से कांटेक्ट कर ले। इसमें लिखा हुआ है कि अन्य राज्यों की भांति, आपने स्वीकारात्मक भी किया है। तो पॉलिटिकल आदमी को, विधायक सांसद को इलाज कराने के लिए उनको बड़ी कष्ट है, और अपने राज भोगने के लिए बड़ा अच्छा है। महोदय, ये सदन का सबसे बड़ा प्रश्न है
एक तो कि आपके यहाँ कोई बिल प्रस्तुत होता है तो पता नहीं अपने मन से आधा काट देता है। ये दरवाजे दरवाजे घूमता है आदमी। अगर इसका भी, या तो महोदय इसको पूरी तरह से भंग कर दीजिए। हम लोग झूठे मूठे घर में बताते हैं कि हम लोग इंश्योर्ड है, वहां से अब मिलता है कुछ नहीं, तो इसको खत्म कर दिए तो कम से कम जिसको नहीं इंश्योरेंस है वो नहीं जी रहा है, हम लोग भी जी लेंगे। मंत्री ने कहा है इसको लागू करेंगे। महोदय पिछले एक डेढ़ माननीय मंत्री यहाँ स्वस्थ करके गए, 1 साल हो गया तो बीच और अभी तक ये नहीं हुआ। आखिर कौन ऐसा इतना मजबूत, क्या ये गलत है प्रस्ताव, या कोई सदन से भी मजबूत कोई व्यक्ति है जो जिनको अच्छा नहीं लगता है? महोदय सदन को तो ये जानने का है, अधिकार है। इसलिए माननीय मंत्री से आग्रह है कि इसको एक टाइम फ्रेम में, आप टाइम बाउंड में इसको घोषणा करें। या दबाव नहीं दे सकता है इसमें, बाहरी आदमी कोई दबाव दे रहा है, आपने कहा कि ठीक तो नहीं है। नहीं, दबाव नहीं दे रहा है तो क्या उसको हम लोग पैर पकड़े, क्या करें? नहीं, मंत्री ने कहा, उस पर विश्वास कीजिए। अरे कहा क्या, मंत्री का बातें नहीं सुन रहा है, 1 साल से ही चल रहा। माननीय मंत्री कमिट करके गए थे महोदय, हर चीज को पेस्टिंग करके। अब हम अपना भी सेफ्टी नहीं कर पाए सदन में। वित्तीय वर्ष अभी 1 महीना से ज्यादा है। नहीं महोदय, ये मान सम्मान का भी सवाल है ना। माने सम्मान का आपकी अपमान थोड़े कर रहा है कोई, तो अपमान न हो रहा है कि हम लोग सब यहाँ इलाज के लिए खड़ा होकर मांग रहे हैं। वित्त विभाग से पूछेंगे, वित्त विभाग क्या है, शिव के त्रिशूल पर है। अन्य राज्यों में जब दें तो अन्य राज्य वाला से बात कर ले। बहुत विभागों की इसमें जरूरत है। समन्वय जब तक नहीं होगा, समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक यह माननीय मंत्री ने कहा है। नहीं, माननीय मंत्री जी विचार करेंगे तो करेंगे। माननीय मंत्री जी तो करेंगे ही। एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूं कि मैंने अपने माँ का इलाज कराया और बिल आया 3 लाख रुपए और यहाँ से पास हुआ 2 लाख या 2.25 लाख रुपए। तो ये कई केसेस ऐसे हो रहे हैं कि हम लोग काफी जो है ना, हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते बाहर से। इसी स्थिति को सुधारने के लिए माननीय मंत्री, नहीं माननीय मंत्री जी ने, और आपने सबसे पहले, मुझे याद है तकरीबन 1.5 बरस पहले आपने इनिशिएटिव लिया था। डॉक्टर साहब को बोले, एक्सपर्ट ओपिनियन है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी जो मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि इसको करने में बाधा क्या है, ये बता दीजिए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, ये बताए ना। और किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। महोदय, हमको इतना ही कहना है कि जैसे हमारे बाकी साथी ने कहा कि हमारा 3 लाख का विपत्र आया मंत्री जी आप बताइए, माननीय मंत्री जी, इसमें विघ्न बाधा क्या है? उस विघ्न बाधा को इसी सदन में दूर किया जाएगा। महोदय, ये विषय हम सब लोग के समझ में है। रुपया पैसा से जुड़ा हुआ विषय, मतलब फाइनेंस से जुड़ा हुआ विषय, और वित्त से जुड़ा हुआ कोई भी विषय विभाग अकेले निर्णय नहीं कर सकता है, और कर भी देगा तो क्रियान्वित करने के लिए फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हमको वित्त विभाग को ही जाना पड़ेगा। और वित्त विभाग की जब तक सहमति नहीं पूरी हो जाती है तब तक किसी नई योजना को लागू हम नहीं कर सकते। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पिछली बार जब सदन में कहा था, और आज भी मैं कह रहा हूं, हम सब लोग की, सरकार की बहुत स्पष्ट भावना है कि ये कैशलेस सिस्टम लागू हो, लेकिन उसके तुरंत बाद सबके ध्यान में चुनाव आ गया। वो अंतिम सत्र था जब मैंने बात कही थी, और 3 महीने करीब सब लोग चुनाव में थे, सदन भी नहीं था, और हम लोग मंत्री होके भी, मंत्री को बहुत निर्णय करने का अधिकार नहीं रहता है। मंत्री को निर्णय करने का अधिकार नहीं रहता है जब चुनाव चल रहा होता है। और चुनाव बीतने के बाद अभी 2-2.5 महीना हुआ है सरकार बने हुए, और इस विषय पे फिर से हमने वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच जो चर्चा करना है, चूंकि सिस्टम क्या होगा, आखिर कैसे उसका पेमेंट किया जाएगा, जो सिस्टम बनेगा वो, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, इतना आसान चीज नहीं है कि तुरंत जो सिस्टम बनेगा वो सिस्टम कैसा होगा, वो इंश्योरेंस बेस्ड होगा, एश्योरेंस बेस्ड होगा। कोई चीज हम यहाँ बैठ के अकेले निर्णय नहीं कर सकते, और इंश्योरेंस बेस्ड पे होगा तो फिर उसकी पॉलिसी क्या होगी, यदि एश्योरेंस बेस्ड पे होगा तो उसकी पॉलिसी क्या होगी।
जो रेट का बिल का बात आ रहा है, ये बिल का बात इसलिए आता है महोदय कि हम किसी बड़े अस्पताल में जाके इलाज कराते हैं, लेकिन सरकार से अनुमान्यता जो है वो सीजीएचएस रेट का ही है, और सीजीएचएस रेट से ज्यादा यदि बिल बना के अस्पताल दिए रहता है तो उस विपत्र का राशि काट दिया जाता है, जिसकी चर्चा अभी की जा रही है। तो ये किस राशि की अनुमान्यता को हम स्वीकार करेंगे? ये सब कई प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों पर जब तक स्पष्टता के साथ नीति नहीं बन जाएगी तो हम उसको लागू कैसे करेंगे महोदय? आज तो मान लीजिए कि एक सिस्टम चल रहा है, कल हम एक नई नीति लेके चले आए और उसमें पूरी स्पष्टता ना हो, तब तो और समस्या होगी। इसलिए हम लगातार हमारे विभाग के अधिकारी, वित्त विभाग के अधिकारी के साथ सचिव स्तर पर महोदय, सचिव स्तर पे इस पे वार्ता हो रही है, और वार्ता करके मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि हमने भी व्यक्तिगत तौर पे भी और सरकार की ये बहुत साफ मंशा है कि हम कैशलेस सिस्टम जल्दी लागू करें। ये नीति बहुत जल्दी हम बना लेंगे और बना के इस सिस्टम को लागू करेंगे। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। जो वित्त मंत्री है वो यहीं पे हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आप खुद हैं, तो भाई दिक्कत क्या है? और जो एश्योरेंस स्कीम है, सुनिए एक मिनट, एश्योरेंस स्कीम है और इंश्योरेंस स्कीम है, बैठाइए एश्योरेंस वाले को, इंश्योरेंस वाले को, एक हफ्ते में ये सारा डील हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपकी मंशा चाहिए, अगर आप सदन के भावना से सहमत हैं तो इसको कीजिए। दूसरी बात, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरा तो सब एम्स में फ्री है, मैं तो सदन में जितने सदस्य बैठे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं। नहीं है। एक बात हम अपनी तरफ से करता, मान लीजिए कोई आदमी है, वो कहीं बाहर इलाज कराया, उसको 10 लाख 15 लाख 20 लाख लग जाता है, और कोई जाकर के वहाँ पैसा नहीं देता, कोई मित्र से लिया, वहाँ इंटरेस्ट पर लेता है पैसा, तो 1 महीना के बाद अगर उसका पेमेंट हो तो जितना दिन टाइम लगे उसका इंटरेस्ट सरकार दे सकती है क्या? रहिए ना, रहिए ना, अब जवाब देने। हाँ महोदय, इलाज की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है, ब्याज का प्रतिपूर्ति करने का थोड़ी प्रावधान है महोदय। नहीं नहीं, तो उसका तो नियत तय होना चाहिए कि 1 महीना में हो जाएगा। निश्चित रूप से समय अवधि, उससे ज्यादा लगेगा टाइम, तो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, समय अवधि तय होना चाहिए। और यही सब तो कठिनाई है जिसके कारण हम सब लोगों ने, पक्ष विपक्ष, सारा सदन, ये सदन वो सदन, सभी सदन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये तय किया है कि ये कैशलेस सिस्टम बन जाए, और उसी को बनाने में तो हम लगे हुए हैं महोदय। ठीक, ताकि ये जो आप जो विषय लाए हैं वो विषय आज ही इसका निर्णय थोड़े हो रहा है, सरकार करेगी। अब नहीं, अल्पसूचित प्रश्न अब नहीं लिए जाएंगे। अब राजस्थान में, यूपी में, झारखंड में ये लागू है, क्यों नहीं वहां से लिया जा रहा है? उसका अध्ययन हो रहा है ना, सरकार अध्ययन करके लागू करेगी। दूसरी बात, 60% राशि जो मिलती है वह भी आयकर के दायरे में आज ही लागू कराएंगे लोग का इंश्योरेंस। जब अरे उसका अध्ययन नहीं आएगा, वो बीमा सरकार अध्ययन करके सब जगह किस तरह से लागू हो, क्या व्यवस्था है उसमें, अपनी व्यवस्था क्या हो सकती है, अपने इस वातावरण में क्या हो सकता है, अध्ययन होगा, इसके बाद लागू होगा। पूर्ति पर बोलना नहीं, इस पर अब कुछ नहीं, महोदय, अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे।